मैं बहुत जानने को उत्सुक हूँ, लालायित हूँ और बेसब्र हूँ कि सावित्री जी थॉट्स देना चाहती है नीरज जी के ऊपर, तो उनके विचार, उनके शब्दों को आइए सुनते हैं नीरज जी पर सावित्री जी के विचार। वेलकम टू DML सावित्री जी। नमस्कार सबको। सबसे पहले तो जो आपने पूछा था ना कि लड़की को देखा तो कैसा लगा, तो उसके आगे मैं जोड़ रही हूँ कि जैसे देश की बेटी पहुंची चंद्रमा के द्वार, ये मैंने उसके अंदर ऐड किया है। तो देखा तो ऐसा लगा जैसे देश की बेटी पहुंची चंद्रमा के द्वार। द्वार। क्या सोच है, नवीन सोच, वाह, अद्भुत, तालियां, शाबाश। चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ। वैसे तो इतनी सुंदर आवाज़ सुनने के बाद साहस तो नहीं हो रहा कुछ कहने का, लेकिन फिर भी क्योंकि सीरियल ऑर्डर में मेरा नंबर आ गया उनके बाद, तो बोलना तो पड़ेगा ही। धूम मचाले नहीं, धूम मचा रहे हैं और मचाने में सहयोग दे रहे हैं आदरणीय दिनेश जी। धूम की गूंज को दूर दराज तक पहुंचा रही हैं माननीय अर्चना जी, मीनू जी, गोविंद जी, योगेन जी, आदि आदि। तो फिर भला संगीतकारों, गीतकारों, गायकों, गायिकाओं की धूम जन जन तक पूरे बेरिया में क्यों नहीं पहुंचेगी। इस हफ्ते अख्तर जी, नीरज जी के गीतों से सजाया है इस धूम मचाले को। तो मैं इस आपके इस कार्यक्रम में आप जैसे साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके समक्ष नीरज जी के बारे में अपने विचार रखना चाहूँगी। कार्यक्रम संचालिका केवल संचालन ही नहीं कर रही, बल्कि इस समय दो दो कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं, अपनी माताश्री की देखभाल और धूम मचाले का संचालन। उनमें तो अद्भुत शक्ति है ही, लेकिन महिला क्या नहीं कर सकती ये उन्होंने सिद्ध कर रखा है। जहाँ चाह वहाँ रहा। तो श्रोताओं को अपने काव्य पाठों से जो मोहपाश में बांध लेती हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया, उसका मैं आभार प्रकट करती हूँ। किसी ने ठीक कहा है कि क्रिकेट के खेल जगत की यदि कल्पना हम करें तो सचिन के बिना नहीं कर सकते। फिल्म जगत की कल्पना हम अमिताभ बच्चन के बिना नहीं कर सकते। संगीत जगत की कल्पना हम लता जी के बिना नहीं कर सकते। आवाज़ नहीं आ रही क्या? आगे। अब आई है। और कवि जगत की कल्पना माननीय नीरज जी के बिना नहीं की जा सकती। 4 जनवरी 1925 में उत्तर प्रदेश के जिला एटा में नीरज जी का जन्म हुआ और 19 जुलाई को जो कल हमारे बीता है दिन, उसको नीरज जी का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। पारिवारिक सहायता के अभाव में आपने बीड़ी सिगरेट तक बेची और दिल्ली आकर सरकारी टाइपिस्ट का काम किया। छोटेपन में ही आपको इश्क हो गया था, पर शादी न करने का दर्द उनकी कविताओं में भर गया है। मेरठ के कॉलेज में अध्यापन किया। वहाँ टीचर ने एक दिन डांट दिया तो वो भागकर अलीगढ़ आ गए और उन्होंने फिर अलीगढ़ को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया। DS कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर बन कार्यक्षेत्र उनका अलीगढ़ हो गया। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे घर की दीवार उनके घर की दीवार से लगने से मानो मेरे घर सारकुंज का पत्ता पत्ता खिल उठा, काव्य में हो गया। अलीगढ़ नुमाइश में कवि सम्मेलन का प्रारंभ उनके बिना होता ही नहीं था। तब उन्हें नज़दीक से सुनने का और देखने का भी मौका मिला। मेरे घर उनका पधारना मानो मेरी कुटिया धन्य हो गई। वे मुझे प्यार से सावित्री कहकर बुलाते तो मानो बड़े भाई के अपनत्व का एहसास होता। आज भी घर है, उनका घर भी है, दीवार भी है, छत भी है, पर उनके बिना सब कुछ सूना ही सूना है। आप कहा करते थे कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और माँ न होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। ये सत्य बात है उनकी, बिल्कुल अक्षर से है। आपने लगभग 50 कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता की, मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य पाया और आपका विवाह सावित्री सक्सेना जी से हुआ। प्रभात गुंजन आपके सुपुत्र हैं और आपके पौत्र हमारे कैलिफोर्निया में पल्लव जी निवास करते हैं। उनसे मेरी वार्ता भी हुई थी, आने का उन्होंने वायदा भी किया था, पर शायद अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आने वाले होंगे कुछ ही देर में। 1991 में आपको पद्मश्री मिला और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उन्हें यश भारती पुरस्कार दिया तथा विश्व हिंदी उर्दू पुरस्कार से भी नवाजा गया। कोई पुरस्कार है जो बाकी रहा हो?
धन्य है वो कि नीरव जी, आप कवि लेखक गीतकार संगीतकार हर क्षेत्र पर स्वामित्व रहा आपका। नई उम्र की नई फसल, चाहे पिक्चर ज़्यादा नहीं चली पर आपके गीतों ने धूम मचा दी और हर बच्चे बच्चे के जवान पर आपके गीत रहे। नीरज जी एक कालजयी गीतकार थे। फिल्मों में बेहतरीन यादगार गीत लिखे हैं आपने, कुछ तो आपने अभी सुने, काफ़ी संगीत उनका जो दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन पर 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी आपको मिला। जब उनके अंतिम दिन थे अलीगढ़ में अपने घर पर, तो उनके परिवारजनों ने उनका बहुत प्रिय गाना उनको सुनाया, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। और आपको आश्चर्य होगा जानकर उनके शरीर में ताकत नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने इस गीत को गुनगुनाया अपने परिवार के साथ। नीरज जी ने जो कहा है आप भी सहमत होंगे उनकी 2 लाइनों से कि इतने बदनाम हुए हम तो ज़माने में, इतने बदनाम हुए हम तो ज़माने में कि तुमको लग जाएगी सदियां हमको भुलाने में। इसमें कोई शक नहीं, सदियों सदियों तक, आने वाली पीढ़ियों तक उनकी याद सदैव बनी रहेगी। हृदय को छूने वाली कुछ पंक्तियां इस प्रकार भी हैं कि आदमी को आदमी बनाने के लिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, और कहने के लिए प्यार की कहानी स्याही नहीं, आँखों वाला पानी चाहिए। ऐसे उनके भाव कविता में उजागर होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। समाज में समरसता लाने के लिए, लोगों के दर्द को महसूस करने के लिए उन्होंने लिखा, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिससे इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। मेरे दुख दर्द को तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो मुझसे भी ना खाया जाए, तू रहे भूखा तो मुझसे भी ना खाया जाए। ऐसे भाव उनके कविता में उद्गृत होते थे कि जिसको कि हम आज भी उसका अर्थ लगा सकते हैं कि कितनी उनके मन में पीड़ा थी। और प्रेम पुजारी का गाना जो 1970 में आप लोगों ने सबने सुना और समझा ही होगा कि फूलों के रंग से दिल की कलम से तुमको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल तुझे यूं सताती, तेरे ही सपने लेकर मैं सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा जैसे माला में धागा। इस प्रकार के गाने उनके जो हमें आज भी याद आते हैं। और सबसे अच्छा मेरा नाम जोकर का 1972 में, जो कि इतना अच्छा गाना था कि पिक्चर याद रहे न रहे, गाना नहीं भूल सकते। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गांव नहीं, गली नहीं, कूचा नहीं, रास्ता नहीं, बस्ती नहीं, दुनिया है ये। और प्यारे ये दुनिया एक सर्कस है, इस सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, मोटे को भी, पतले को, नीचे से ऊपर को जाना आना पड़ता है। क्या मतलब है कि दुनिया में जो आया है वो जाएगा अवश्य, चाहे उसका कोई भी किसी भी तरह का उसका शरीर हो, किसी भी तरह का उसका वाकया हो, किसी भी तरह उसका परिवार हो, कोई इस बस से बच नहीं सकता। जन्म मृत्यु का वर्णन करते हुए उन्होंने ये पंक्तियां कही हैं कि हम तो मस्त फ़कीर हमारा नहीं ठिकाना है, हम तो मस्त फ़कीर हमारा नहीं ठिकाना है, जैसा अपना आना है वैसा अपना जाना है, औरों का धन सोना चांदी, अपना तो धन प्यार रहा, दिल से दिल का जो होता है वो अपना व्यापार रहा। प्यार ही उनका सबसे बड़ा व्यापार था, प्यार ही संपत्ति थी और प्यार की वजह से वो जीते थे। एक चंद पंक्तियां और उनकी बोलना चाहूँगी। गीत अब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कार वहाँ रह जाएगा।
जब न ये बस्ती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा, जब न ये बस्ती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा। इस प्रकार के उनके शब्दों को हम आज नमन करते हैं और उनको एक एक शब्द याद करते हैं। नीरज जी आज हमारे बीच नहीं है। नीरज जी का एक एक गीत, एक एक पंक्तियां, एक एक उनकी कविताएं हृदय ग्राही हैं और हर एक में व्यक्ति का, समाज का, परिवार का, देश का दर्द छिपा हुआ है। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कविताएं अमर रहेंगी। उन्हें कोई भुला नहीं सकता, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को इन शब्दों के साथ कि कोई हंस के जीता है तो कोई रो के जीता है, कोई हंस के जीता है तो कोई रो के जीता है। असली तो नीरज जी हैं जो आज मरकर भी जीते हैं और वो सदियों तक जीवित रहेंगे, सदियों तक जीवित रहेंगे। मैं नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और नीरज जी जहाँ भी हों ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रसाद जी आप गा सकते हैं। आई थिंक उनका इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप कर दो। ओ भगवान। Recording in progress.